गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं मैथमेटिक्स क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से पढ़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। रिलेशन कहते किसको है? रिलेशन तो ए क्रॉस बी के सबसेट को ही कहा जाता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पहले मैं लिखता हूं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट, टू नॉन एम्पटी सेट्स, then a relation R from A to B is subset of A क्रॉस B। अब A क्रॉस B क्या होता है, ये इसको एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूं। तो A बराबर 1 2, B बराबर 3 4, दो नॉन इम्पटी सेट्स है। नॉन इम्पटी सेट्स का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। अब ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, 11th में पढ़े होंगे। तो दोनों को लिख देना है। अब पहला को गुना करना है पहला से, तो 1 3 ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है ब्रैकेट लगा के। फिर पहला को गुना करना है सेकेंड से, ये भी ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। सेकेंड को गुना करना है फर्स्ट से, यानी कि 2 3 हो जाएगा। और दूसरा को गुना करना है दूसरा से, तब 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 एलिमेंट दिखाई दे रहा है ए क्रॉस बी में। तो इसमें चारों एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट्स ले लूंगा तो वो उसका ए क्रॉस बी का सबसेट कहलाएगा। तो उसी को रिलेशन कहा जाता है फ्रॉम ए टू बी। अब मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, 1 3 और 1 4 को ही लिया हूँ। तो यही आपका रिलेशन कहलाएगा। ए क्रॉस बी के सबसेट को ही रिलेशन कहेंगे फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो मैं बता रहा हूं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। हिसाब प्रॉब्लम भी सब इसी रिलेशन पर मिलने वाला है। तो आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला टाइप्स ऑफ, सेकेंड नंबर पॉइंट्स कर देता हूं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये क्या होता है? पहला नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बहुत ही सिंपल है। रिलेशन R in set A is called reflexive if A belongs to R, for all A belongs to A। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। एग्जाम्पल, A बराबर को सेट दिया हुआ है 1 2, तो R बराबर अगर 1 का संबंध 1 से हो जाए और 2 का संबंध 2 से हो जाए तो इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव। सेम का संबंध सेम अगर दिखाई दे दे तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो क्लियर है? आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन तो a relation R in set A is called symmetric if A B belongs to R, this implies BA belongs to R, for all A B belongs to A। एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका भी।
ए बराबर अगर 1 2 हो जाए तो आर बराबर 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 1 से, तो इसी को कहा जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि ए का बी और बी का ए होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला नंबर पॉइंट्स, अगला नंबर जो है डिफिनीशन ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन 3 के बारे में बात किया जाता है, तो चलिए मैं लिख देता हूं। तीसरा नंबर में आ रहा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो ए रिलेशन आर इन सेट ए is called transitive if A B belongs to R, the BC belongs to R. This implies AC belongs to R. For all A B C belongs to मतलब सदस्य है A का। इसको भी एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। A बराबर अगर 1 2 हो जाए और एक एलिमेंट और ले लेता हूं 3, तो R बराबर 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट होना चाहिए। यानी 1 3 अगर मौजूद है तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ट्रांजिटिव क्या हुआ? 3 एलिमेंट के बारे में बात होता है। ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, फर्स्ट वाला ए है, यहाँ पर सेकेंड वाला सी है, तो ए और सी में संबंध होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। इसका चौथा नंबर पॉइंट्स इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन a relation which are reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको भी एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। एग्जांपल, R बराबर अगर 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 1 का 2 और 2 का 1 है, ये इक्विवेलेंस का एक एग्जांपल है। तो सेम का सेम दिखाई दे रहा है। 1 का 1, 2 का 2 ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, 1 का 2, 2 का 1 ये सिमेट्रिक कहलाएगा, ए का बी, बी का सी, यानी कि ए का सी होना चाहिए, 1 और 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो क्लियर है? अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। इससे आगे का आपको जितना सारा वीडियो है मिलते रहेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कराते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पहला नंबर क्वेश्चन, डिटरमाइन। इसमें क्वेश्चन जो देगा जांचने वाला क्वेश्चन देगा, नहीं तो सो दैट करने वाला क्वेश्चन देगा। सो दैट कीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, जांचने वाला जो देगा डिटरमाइन करना है कि कौन सा रिलेशन मौजूद है इसमें। डिटरमाइन द रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive. Determine the relation which is reflexive, symmetric and transitive. जांचना। if a बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 1 2 3 14 एलिमेंट दिया हुआ है, और r बराबर
रिलेशन डिफाइंड हो रहा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस में y बराबर में 0। अब डिटरमाइन करना है कि कौन सा रिलेशन इसमें है। तो कुछ नहीं करना है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदल देना है। 3x माइनस वाई बराबर कितना है 0, तो दिस इंप्लाइज y बराबर लोगे तो 3x हो जाएगा। पहले x है बाद में y है सेकेंड स्थान पर, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलूंगा। तो ये जितना एलिमेंट दिखाई दे रहा है इसमें पुट करते जाए। किस में, यहाँ पर पुट करना है। x का मान मैंने 1 लिया तो इस समीकरण में अगर पुट कर दोगे, समीकरण 1 का दिया मैंने इसको, तो y का मान कितना हो जाएगा 3। अगर 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। अगर 3 लिया तो क्या हो जाएगा 9। अगर 4 लिया तब क्या होगा 12। 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 लोगे तो 15 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। x और y किस सेट में बिलोंग करना चाहिए, a में। तो आप बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एक इधर है एक इधर नहीं, सेम का सेम यहाँ पर नहीं है। सिंस 1 1 नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r इज क्या नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। अब बताइए सिमेट्रिक है तो नहीं है, कैसे। 1 का 3 तो है लेकिन 3 का 1 कहीं नहीं है, उल्टा पुल्टा होना जरूरी है। सिंस 1 3 बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज 3 1 नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r इज क्या नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। r इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आगे ट्रांजिटिव के बारे में बात कर रहा हूं। ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, कैसे। 1 का 3 तो बिलोंग्स टू r दिखाई दे रहा है, a का b है, b का c भी है, 3 का 9 बिलोंग्स टू r, लेकिन 1 का फर्स्ट और लास्ट 1 का 9 नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो क्लियर है, आगे बढ़ाते हैं। अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। आगे और भी प्रॉब्लम। सेकेंड नंबर डिटरमाइन ही करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ऑन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में डिटरमाइन करना। r बराबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक नंबर होता है। r बराबर एक्स वाई सच दैट y बराबर में x प्लस में 5 x लेस देन 4। अब यहाँ पर x का मान जो है 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको रोस्टर फॉर्म में बदल दें तो बहुत आसानी से आ जाएगा आंसर। तो r बराबर निकालना चाह रहे हैं, रोस्टर फॉर्म बदलाएगा कैसे। x का मान यहाँ से पुट करूंगा 1, तो 1 रखोगे तो y का मान क्या 1 जोड़ 5 6 हो जाएगा। 2 रखिएगा तो 2 जोड़ 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 और 8 3 अगर पुट करोगे तब क्या हो जाएगा 9। तो अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। 1 6 बिलोंग्स टू नॉट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू, सेम का सेम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r इज क्या नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब 1 का 6 तो बिलोंग कर रहा है लेकिन 6 का 1 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कट गया, इसलिए r इज क्या नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। अब ट्रांजिटिव की बात करता हूं। a का b तो दिख रहा है लेकिन b का ही c नहीं दिखाई दे रहा है। सिंस a b बिलोंग्स टू तो r दिख रहा था लेकिन b c नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r इज क्या नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। आगे बढ़ाते हैं, और भी प्रॉब्लम बता रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन डिटरमाइन ही करना है व्हिच इज रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन तीसरा नंबर कर देता हूं, सो दैट कर देता हूं। so that on real number r, the function, the relation r बराबर a b such that a is less than b का स्क्वायर is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ये सो दैट करना है, ना तो रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिक हो, ना ट्रांजिटिव हो। चलिए सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो 1/2 क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो कोई भी एक ऐसा मान ले लें जो इस रिलेशन को फुलफिल नहीं करे, वो तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल 1/2 कभी 1/2 के स्क्वायर से छोटा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाता है। तो सिंस करके जब 1 से हमने मान कम लिया हूं तो फेल कर गया रिलेशन, नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज क्या? नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। अब 1 छोटा होता है 2 के स्क्वायर से। ए का मान मैंने 1 लिया हूं, बी का मान 2 लिया हूं, क्या इसका उल्टा कर दे तो ये सही हो पाएगा? ये भी रॉन्ग हो गया। तो सिंस करके लिखूंगा 1 2 बिलोंग्स टू आर, इसलिए 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज क्या? नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। अगला, अगर 2 छोटा होता है -2 के स्क्वायर से, -2 छोटा होता है 1 के स्क्वायर से, क्या 2 1 के स्क्वायर से छोटा हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। तो सिंस करके लिखूंगा 2 - 2 तो बिलोंग किया आर में, -2 1 भी बिलोंग किया आर में, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज क्या? नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अगर 1 से कम ले रहे हैं तो ये रिजल्ट मेरा फेल कर रहा है। कौन सा? a इज लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और मैं बना रहा हूं। अगर स्क्वायर के जगह पर q कर दिया जाए तब भी ये तीनों का तीनों फेल करता। तो क्या होगा? यहाँ स्क्वायर के जगह पर q कर दोगे, 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8, ये भी नॉट बिलोंग्स टू, रॉन्ग हो गया। 1 छोटा होता है 2 का क्यू से, लेकिन क्या 2 कभी छोटा हो पाएगा 1 क्यू से? कभी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब आर इज ए नॉट सिमेट्रिक। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो 9 छोटा होता है 3 के स्क्वायर से, 3 छोटा होता है 2 के स्क्वायर से, तो क्या 9 छोटा हो पाएगा क्यू से? बल्कि छोटा हो पाएगा 2 के क्यू से? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 का क्यू 8 होता है। तो 9 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर, बट 9 2 नॉट बिलोंग्स टू, कट गया, नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्लियर है? चलिए एक आध प्रॉब्लम और बनाता हूं। क्वेश्चंस सो दैट करना है ऑन a बराबर 1 2 एंड r बराबर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक but neither reflexive
नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। सिमेट्रिक तो खुद दिखाई दे ही रहा है, आर बराबर आपका दिखाई दे रहा है 1 2 r 2 1। तो सिंस करके लिखूंगा 1 2 बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर। ये डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। ए बी अगर सदस्य हो जाए आर का, बी ए सदस्य आर का, इसलिए आर इज क्या, सिमेट्रिक। अब बताइए 1 का 1 कहीं दिखाई दे रहा है, बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज क्या, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। अब 1 का 2 तो दिखाई दे रहा है, 2 का 1 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका फर्स्ट और इसका लास्ट होना चाहिए, वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज क्या, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। यही शो करना था और मैंने शो करके दिखा भी दिया। आगे बढ़ाते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। so that relation r बराबर t1 t2 सच दैट t1 सिमिलर हो रहा है t2 का, सो दैट रिलेशन इतना इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको सो दैट करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 3 से 4 बार आ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सिमिलर का चिन्ह है, सिमिलर मतलब समरूप त्रिभुज, हिंदी मीडियम वाले जानते होंगे। तो बताइए T1 कोई ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर होता है, तो एकदम होता है, यानी कि T1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R, इसलिए R इज क्या, रिफ्लेक्सिव। अब बताओ T1 अगर सिमिलर हो जाए T2 का, दिस इम्प्लाई T2 भी सिमिलर हो जाएगा T1 का। T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T1 भी बिलोंग कर गया R में, इसलिए R इज क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। अब बताइए T1 अगर सिमिलर हो जाए T2 का, T2 सिमिलर हो जाए T3 का, ये लेट करके माना गया है, तो क्या T1 T3 सिमिलर होगा, तो एकदम होगा। T1 सिमिलर हो जाएगा T3 का, इसका अर्थ ये हुआ सिंस T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 बिलोंग्स टू R, T1 T3 बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज क्या, ट्रांजिटिव। हेंस करके लिख देना है, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे भी इस टाइप का और भी क्लास, फंक्शन का क्लास चलेगा, तो आगे का वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।